फाइनली इतने साल हमें सर्व करने के बाद, 5 साल हमारे क्लब के लिए खेलने के बाद, उस्मान डेम्बेले फाइनली हमें छोड़ के जा रहे हैं। यस! खुशी की बात है भाई। जो बंदा 190 मैच के आसपास हमारे क्लब के लिए उसने खेले हैं मतलब कि उतने मैच वो खेल सकता था, और उतने मैचेस में से उसने 120 मैच मिस करे। 120 मैच, 119 मैच का मिस कर रहे हैं, मतलब उसका एवरेज 70 मैच उसने अब तक हमारे लिए खेले हैं। उन 70 मैचेस में से फ्रॉम दो 70 मैचेस उसने सारे स्टार्ट भी नहीं करे हैं। उन 70 मैचेस में आधे से ज्यादा, मतलब 33 मैच से भी ज्यादा में वो अगर खेला है तो उसको हगा है, क्योंकि ही इज हाईली इनकंसिस्टेंट। आधे मैच में वो अच्छा खेलता है, आधे मैच में वो बुरा खेलता है। तो लाइक अगर वो 180 190 मैचेस खेल सकता था और उसमें भी वो सिर्फ लाइक समझ लो आप, मैं अगर एवरेज में निकालूं तो वो 35 मैच हमारे लिए बेस्ट खेला है। तो व्हाई विल आई वांट सच अ प्लेयर इन माय टीम मैन, जो कि इतने मैचेस के बाद भी सिर्फ 35 मैच ढंग से खेला है। वो हमारा रिलायबल फर्स्ट चॉइस राइट विंगर है। उसको लास्ट सीजन जावी ने ट्रस्ट दिखाया था, एंड लास्ट सीजन ट्रस्ट दिखाने के बाद भी आधे सीजन वो इंजर्ड होकर बाहर बैठा हुआ था। ये उसका बेस्ट सीजन था। एंड उस्मान डेम्बेले को साइन करना कितनी बड़ी गलती साबित हुई है ना। लेकिन आप सबको ऐसा प्लेयर का नाम बताओ जिसपे इतना हाई पोटेंशियल हो, बट 5 साल में वो आपका एक भी बड़े मैच में परफॉर्म ना करे। आप एक बड़ा यूसीएल का मैच बता दो जहां उस्मान डेम्बेले ने बारसा की नई अपार लगा दी, या ऐसा परफॉर्म किया हो कि भाई बस एक यूसीएल मैच, टेल मी वन बिग यूसीएल मैच, या फिर टेल मी वन बिग लीग मैच, या फिर टेल मी वन बिग डोमेस्टिक कप जहां पे भाई डेम्बेले ने आग ही लगा दी। डेम्बेले ने तो ऐसी चीज कर दी जो आज तक किसने नहीं करी। देयर इज नो सच मैच, बिकॉज ऐसा मैच एग्जिस्ट ही नहीं करता है भाई। लोग भूल जाते हैं चीजें कुछ कुछ, जो मैं अभी याद दिलाऊंगा। लास्ट ईयर जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हो रहा था, कितनी बकचोदी की थी, सैलरी इतनी मांग रहा है, ये कर रहा है, फिर कहता है कि भाई मैं तो लॉयल हूँ, भाई मेरा एजेंट है वो मांग रहा है, एजेंट कमीशन मांग रहा है, मतलब एजेंट की पुतली बन के उसके पीछे खेल रहा है। अभी भी ये पीएसजी पैसों के लिए ही जा रहा है, और जाए भाई, मैं तो खुश हूँ जा रहा है। अगर कल को ये बारसा के लिए अच्छा खेलता और इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला होता और इसके लिए रियल मैड्रिड आती, क्योंकि रियल मैड्रिड को मान लो एक राइट विंगर चाहिए होता, और रियल मैड्रिड उसको 2-2.5 गुना पैसा दे रही होती, ये कट के निकल लेता। ये कट के निकल लेता भाई। इसके लिए नहीं रुका जाता, ये बंदा नहीं करता भाई, ये बंदा निकल लेता। जो बंदा इतना अनअवेलेबल रहा है, जो बंदा इतना इनकंसिस्टेंट रहा है, और जो बंदा इतना इनडिसाइसिव रहता है भाई। बंदे की ट्रेड्स क्या कहते हैं लोग, भाई डेम्बले तो दोनों पैर से खेल सकता है, दोनों पैर से शूट कर सकता है, दोनों पैर से क्रॉस डाल सकता है। डेम्बले पता क्या कर सकता है, डेम्बले दोनों पैर से इतना अच्छा खेलता है कि उसको पता ही नहीं रहता कि मैं पैर किस पास से दूं, उसको पता ही नहीं रहता कि मैं पास खा दूं, उसको पता ही नहीं रहता कि मैं अब शूट करूं या क्रॉस करूं, उसको पता ही नहीं रहता कि भाई मैं अभी करूं क्या। वो इतना कंफ्यूज रहता है क्योंकि उस पर ट्रेड ही इतना अच्छा है। ठीक है, और दोनों पैर से वो इतना अच्छा खेलता है कि आधे से ज्यादा सीजन तो वो एम्बुलेंस में रहता है, मतलब अपने नर्सों के साथ चक्कर चला रहा है। ठीक है, तो जब ऐसी चीजें हो रही हो, ऐसा प्लेयर आपके क्लब में खेल रहा है, एफसी एफसी बार्सिलोना जैसे क्लब में एक ऐसा प्लेयर खेल रहा है, ये आपका टॉप विंगर है भाई, ऐसा भी नहीं कि बेंच पे पड़ा हुआ है, टॉप विंगर है। अब मैं इस बंदे को एक प्लेयर से कंपेयर करूं, एंड वो प्लेयर को इतना जाना माना भी नहीं है ना, उसने कुछ इतना किया, मतलब एवरेज प्लेयर। एंड आदमा ट्रायोरे जो लास्ट सीजन लोन पे है, एडमा ट्रायोरे वर्सेस डेम्बले, फिजिकलिटी एडमा ट्रायोरे, अवेलेबिलिटी एडमा ट्रायोरे। ठीक है, और अगर मैं कंसिस्टेंसी की बात करूं तो अपने लेवल के हिसाब से भी एडमा ट्रायोरे से ज्यादा कंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, मैं एक ऐसे प्लेयर को, हाईली पोटेंशियल प्लेयर को, लाइक मैं एक ऐसे प्लेयर से कंपेयर कर रहा हूं जो इतना पोटेंशियल नहीं रखता है ड्रिबलिंग में। ये भाई एडमा ट्रायोरे बेटर है। एडमा ट्रायोरे भी थोड़ा इनडिसाइसिव है, बट कम से कम पास प्रोडक्शन डाल देता है, कम से कम उसको जो कहो वो कर तो देता है। ठीक है, फिजिकलिटी तो है। एक मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि जिसको मार्क इतना कहा जाता है ना, ही इज द बेस्ट राइट विंगर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, डेम्बेले को ऐसा वर्ड भी दिया गया है लास्ट सीजन, ही इज द बेस्ट राइट विंगर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। वो सिर्फ उन 2-3 मैच में है जिसमें वो अच्छा परफॉर्म करता है, वो भी उसमें लोग कह देते हैं। ऐसा वर्ल्ड में बेस्ट राइट विंगर नहीं बनता कोई, पता नहीं क्यों कह देते हैं। द बेस्ट राइट विंगर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, यू वांट टू नो, मोहम्मद साला। ऐसे राइट विंगर्स होते हैं, मोहम्मद साला हो गया आपका, आपका बर्नार्डो सिल्वा हो गया, जिस तरह से वो राइट विंग की पोजीशन पे खेला है। ऐसे होते हैं राइट विंगर्स, इनको कहते हैं राइट विंगर्स। ये राइट विंगर है भाई, कंसिस्टेंसी दिखानी होती है। अगर यू हैव टू बी, अगर आप एक सीजन पे भी आपको कहा जाए कि आप वर्ल्ड के बेस्ट राइट विंगर हो, इज नॉट, वर्ल्ड का तो छोड़ो, ये
बारसा का बेस्ट राइट विंगर नहीं था. रफीना वाज बेटर देन देम लास्ट सीजन. रफीना वाज मोर अवेलेबल. रफीना वाज मोर कंसिस्टेंट. इवन दो उसका गेम प्ले अच्छा नहीं था, बट उसका पहला साल था भाई. तेरा ये 5वां साल है. अगर 5 साल में तुम खुद की वर्थ प्रूव नहीं कर पाए हो, 5 साल में तुम अपना पोटेंशियल प्रूव नहीं कर पाए हो, तो व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेयर यू आर एंड व्हाई यू आर वेयरिंग द बार्सिलोना शर्ट. आप इस जर्सी में खेल ही क्यों रहे हैं? क्यों खेल रहे हैं आप इस जर्सी में? लोग भूल जाते हैं, फैंस जो है ना बहुत जल्दी हो जाते हैं. डेम्बेले अच्छा खेल रहा है या डेम्बेले पे ट्रस्ट दिखाना चाहिए भाई, या डेम्बेले हमारा बेस्ट राइट विंगर है. इज नॉट द बेस्ट. मार्केट में कितने लाइक अभी मान लो ठीक है स्कार्सिटी है राइट विंगर की, कम है राइट विंग, बट कितने कितने प्लेयर्स हो जाएंगे जो उस पोजीशन पे एक्सेल कर पाएंगे, इससे बेटर खेल पाएंगे. मैं ला मांगसे के एक प्लेयर को लाके राइट विंग पे खिला दो, वो उससे बेटर खेल ले. ठीक है, किसी भी प्लेयर को लाके खिला दो राइट विंग पे, वो इससे बेटर खेल लेगा अगर वो फॉरवर्ड्स में खेलता है. बट ये बंदा इतना हाई, मतलब मुझे एक पॉजिटिव ट्रेड आज तक नहीं दिखा. जिन लोगों को भी दिखा है, पता नहीं आपकी आंखें ज्यादा चमत्कारी होंगी, पर हमें नहीं दिखा. अगर कोई भी लोग ऐसे हैं बार्सिलोना के फैंस, राइवल फैंस, मैंने यश की वीडियो देखी, वो कहता था भैया तुम पे डेम्बेले है. उसमें मेरा एक ही रिएक्शन रहता, डेम्बेले अगर है और तुम्हें अगर इतना अच्छा लगता है तो माड्रिड ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, तुम फ्री में ले जाओ. हमें पैसे भी, चलो हमें पैसे की जरूरत है तो तुम एक काम करो, तुम 50 मिलियन पीएचडी ले रही है, 50. डेम्बेले अच्छा है, तुम्हें पसंद है, ले जाओ. बट भाई नहीं, डेम्बेले इज नॉट अ काइंड ऑफ अ पर्सन. वो ऐसा ना, उसकी मेंटालिटी है लाइट, ना उसके लिए उस पर पैशन है क्लब के लिए खेलने का, ना उस पे क्या है, उस पे क्या है, सोचना पड़ रहा है भाई क्या है उस पे. इज अ रिकॉर्ड साइनिंग, क्यों उठा के लाए उसको? वो बंदा बुंडेसलीगा और लीग वन जैसी लीग में ही सही खेल सकता है. सीरिया ए में भी बंदा नहीं टिकेगा. एक टैकल पड़ के ना इसकी, लिटरली इसके पैरों की, और कुछ नहीं होगा. मैं लिटरली आई एम सो पिस्ड. आप लोग मेरी टीम का प्लेयर है, मैं हेट नहीं करूंगा उसको. जब वो मेरी टीम के लिए लास्ट सीजन खेला था तो यार सपोर्ट करना ही पड़ता है, चाहे वो जितना खराब खेले. आपको देख के कितना गंदा लगता है ना कि आप ऐसी पोजीशन में जहां से गोल थ्रेड बन रहा है. उस समय बंदा क्या करता है, बंदा 3 चीजें करेगा उस टीम, पता है क्या? या तो पास ढंग से डिसाइड नहीं कर पाएगा, या कुछ नहीं कर पाएगा, या फिर बॉल लूज कर देगा, जो भाई हर कोई करता है. बट यार बॉल लूज करके ट्रैक बैक भी नहीं करता बंदा. या फिर तीसरी सबसे बढ़िया चीज जो करता है, कहीं से भी शूट मार देगा जो कहीं भी उड़ के चली जाएगी. एक सलीका होता है भाई, अटैक बन रहा होता है, बंदा बॉल छूट करके बार बार भाई अटैक बन रहा है, बिल्डअप हो रहा है, थोड़ा पास पूस करो, उसके बाद जब ढंग से अपॉर्चुनिटी मिले शॉट मारो, तो शॉट मार उड़ा देगा बाहर. और जो उसकी एक चीज मेरे हिसाब से ज्यादातर लोगों ने नोट नहीं किया, ज्यादातर लोग बोलते नहीं है, इसका गेम प्रेजेंस एंड गेम आईक्यू नहीं है. टेम्पले हैज नो प्रेजेंस एंड नो गेम आईक्यू. ये मैं प्रूव कर सकता हूँ. प्रूव ऐसे कर सकता हूँ, मैं लास्ट मैच ही उठा लूं. अब आप कहोगे यार आप एक मैच के बेसिस पे नहीं कर सकते. मैंने लास्ट सीजन में जितने मैच देखे, जब भी डेम्बले रन मारता है और उसके लिए पीछे से लॉन्ग बॉल या थ्रू बॉल फेंकी जाती है, व्हेनेवर डेम्बले पिक्स अप अ रन और उसके लिए पीछे से लॉन्ग बॉल या थ्रू बॉल फेंकी जाती है, तो बंदा क्या करता है? बंदा इज 80% ऑफ द टाइम ऑफ साइड, 20% ऑफ द टाइम ये ऑन साइड रहता है, वरना 80% ऑफ द टाइम जब पीछे से बॉल आती है, पीछे से ज्यादातर बॉल आती है, ही इज ऑफ साइड. इज लिटरली ऑफ साइड. आपका गेम प्रेजेंस होता है, आपको पता रहता है कि वो कब रन डालनी है. आप इतने कोई तेज नहीं हो, आप कोई फ्लैश नहीं हो कि भाई निकल गया, भाई मेरे को तो पता ही नहीं चला. ठीक है, आप लेट रन डाल सकते हो थोड़ा जब आपको पता है कि आपकी पेस है, बट यार गेम प्रेजेंस होती है. ये 5 साल खेलने के बाद भी आपको टॉप लेवल पे अगर इतनी गेम प्रेजेंस नहीं है कि आपको रन कब डालना है, तो भाई आप एक नंबर के आप हो. क्योंकि ये चीज मैंने ज्यादा क्रिएटर, किसी भी क्रिएटर को मैंने पॉइंट आउट करते हुए नहीं देखा, बट ये मैंने देखी है कि जब भी पीछे से लॉन्ग बॉल डलती है और डेम्बले रन मार रहा होता है, तो देयर आर हाई चांसेस कि डेम्बले जो है ऑफ साइड हो. ये लास्ट सीजन भी देखा है मैंने, ये मैंने अभी भी देख लिया. एक और चीज, आपने लिवरपूल का जो खिलाफ जो उसने सिटर मिस किया होगा वो तो सबको पता ही है. He has missed such sitters in the last season. He has missed such a sitter in the last match against Real Madrid. तो इतना अगर कंसिस्टेंटली कोई बंदा ऐसे सिटर्स मिस कर रहा है, इतना कंसिस्टेंटली कोई बंदा ऐसे गेम प्रेजेंस नहीं दिखा पा रहा है, ऑफसाइड हो जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है, गेम प्रेजेंस नहीं है भाई, बिल्कुल भी गेम प्रेजेंस नहीं है. अगर आप किसी स्टूडेंट को बोलो ना कि भाई मैं ये कह रहा हूँ तो ये कर ले, ठीक है, बस इसका ध्यान रखियो कि ऐसे ऐसे मत करियो, ठीक है, और वो बंदा वही फॉलो कर ले, चाहे वो एवरेज से एवरेज विंगर हो. ठीक है, तो उसको भी मैं कहूंगा कि यार कम से कम हार्ड वर्किंग एंड एवरेज आईक्यू का प्लेयर है, क्योंकि जो आईक्यू उस पर वो कर देता है. लो आईक्यू उसको कहते हैं जिसको जो भी सिखा के भेजा जाए उसको अंत में हगना ही है, तो वो है डेम्बेले. ये मैं, अब आपको यार अपने प्लेयर के लिए आपको सपोर्टिव होना चाहिए, सब होना चाहिए भाई. 5 साल हो चुके हैं, कितना सपोर्टिव रहेगा, कितना सपोर्टिव रहेगा. एक दिन और लेट होता है इसके ट्रांसफर का, लाइक फेब्रियो का कंफर्म कर दिया कि ये जाना चाहता है पीएसजी और ये यस हो चुका है. बट अगर ये एक दिन और रुक जाता हमें 100 मिलियन मिल जाते. बट
इसकी जान, क्योंकि उसको पता है 100 मिलियन नहीं देने वाले और उसको वहां ज्यादा पैसे मिलेंगे, उसको जाना है। ये हमें प्रॉफिट भी नहीं कराने देगा। लाइक हमने इसको 120 है जितना भी खरीदा होगा, 100 मिलने पे कम से कम कुछ तो वसूल होगा। लाइक इसने जितना हगा उसको माफ करके कम से कम कुछ तो वसूल होगा, बट अभी वो भी नहीं होगा। तो ये ऐसा प्लेयर है जिसकी यार कुछ नहीं है। लेकिन मैं आप कहोगे ज्यादा नेगेटिव से बोल रहा है, आप एक पॉजिटिव ले आओ मेरे पे। एक कोई बड़ा मैच बता दो जहां पे परफॉर्म किया हो। मैं एक बड़े मैच की बात कर रहा हूँ लास्ट 5 सीजन में, यूसीएल के परफॉर्म किया और डेम्बले ने। अब लेवल ही नहीं रहता बंदे तो परफॉर्म कहां से करेगा, या परफॉर्म करने का ही मौका मिलता है तो ही इज नॉट लाइक दैट गुड। नो, लोग कहते हैं ही इज द बेस्ट राइट विंगर फलाना टिमका, बट ही इज नॉट। आपको हाईली कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। अगर आप एक सीजन में भी अगर वर्ल्ड के बेस्ट विंगर बनना चाहते हो, यू हैव टू बी हाईली कंसिस्टेंट इन दैट सीजन। आप अच्छा कोई विंगर नहीं होना चाहिए उस सीजन आपके आपकी ही लीग में, अगर आप अपने लीग से होना चाहते हो। और अगर आप पूरे वर्ल्ड में होना चाहते हो तो और लीग में आपके टक्कर का कोई होना, मतलब आपके टक्कर के आसपास होने चाहिए लोग, आपसे इतना ऊपर नहीं होने चाहिए। बर्नार्डो को देख लो, ही वाज नॉट इवन अ प्रॉपर राइट विंगर मैन। तुमसे कितना सही खेलता है वो ना, उस पर इतनी पेस डेम्बले तो नहीं है। हाईली कंसिस्टेंट, हाई आईक्यू, that's what makes you the best player in the world at a certain position. डेम्बले पे वो चीज है ही नहीं भाई। तो ट्रेड्स तो मुझे कभी नहीं दिखे, क्योंकि भाई कभी उसने परफॉर्म करके दिखाई नहीं। ठीक है, बड़े मैचेस में परफॉर्म किया नहीं, ट्रेड्स दिखाई नहीं, तो भाई अब तू जा। पता नहीं लुइस एनरिके किसको क्यों ही ले रहा है, पर तू जा। ठीक है। और जो लोग, जो बार्सा फैंस है, जो भी राइवल फैंस है, जो भी लोग ये कहना चाह रहे हैं कि भाई मौका दो, ये है वो, जो उसके सपोर्ट में है, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि यार अच्छा है, सपोर्ट करो। जब वो पीएचडी जाएगा अच्छे से सपोर्ट करना। तो फुटबॉल देखना छोड़ दो अगर तुम्हें नहीं पता। अगर तुम्हें ये चीज सुन के बुरा लग रहा है, तुम बुरा मान सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ ये जा रहा। लिटरली बहुत खुश हूँ भाई। मैं किसी यंग प्लेयर को वहां खिलाऊंगा ना, अगर वो गलती भी करेगा, इतनी तो नहीं करेगा, इतना मैं लिख के दे रहा हूँ, इतना वो या नहीं निकलेगा। अगर मैं किसी लामासिया की ग्रेजुएट को निकाल के वहां डाल दूं, ग्रेजुएट गलत वर्ड कह दिया मैंने, बट किसी लामासिया के प्रोजेक्ट को लाके मैं राइट विंग पर खिला दूं, जो राइट विंग में खेलता हो, he will give me better reliability, better physicality, better work rate, better passion, everything better than Usman Dembele. मे बी इतनी पेस ना हो, या फिर मे बी इतना यू नो इतनी पेस ना हो, या मे बी उस उतना पोटेंशियल ना हो, बट जितना उसमें पोटेंशियल होगा, जितना वो करेगा, जितना वो कंसिस्टेंट रहेगा, he will always be rated higher than Usman Dembele. Any winger in the world will be rated higher than Usman Dembele. कोई भी फिट विंगर जो जिसको जो बोला जाए और वो वैसा परफॉर्म करके दे, वो इस बंदे से हायर रेट होगा। एज सिंपल। क्योंकि इस बंदे से जो बोला जाए ये वो भी नहीं कर सकता। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक ऐसा प्लेयर हमारे क्लब में इतने टाइम से खेल रहा था। एंड ये बड़ी खुशी की बात है कि इतने टाइम बाद फाइनली अब ये जा रहा है और इसको 1 साल और हमको नहीं देखना पड़ेगा, पर कम से कम 50 मिलियन हम पे आ रहे हैं। तो भैया जय माता दी, आप जाइए, आप खेलिए वहां पे, पैसा कमाइए, सब कुछ कीजिए, नर्सों से चक्कर चलाइए, जो करना है कीजिए, हमसे दूर रहिए भाई। बाय डेम्बले, थैंक यू, आप इतने साल हमारे साथ रहे, मतलब हमारे क्लब के साथ रहे। अब आप पीएचडी में जाके उनका खर्चा बढ़ाइए मेडिकल का, वहां जाके आप इंजर्ड हो सकते।